नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। तो देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जांच शुरू। देहरादून वन निगम में 700 कर्मियों की नौकरी पर खतरा। उत्तराखंड में मई के अंत में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। देहरादून कर्मचारियों के लिए तबादला का कोटा जल्द होगा तय। उत्तराखंड में नशे के शिकार बच्चों का डाटा होगा तैयार। देहरादून यूपीएस के खिलाफ प्रदर्शन 1 अप्रैल को। उत्तराखंड को टीवी उन्मूलन के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। देहरादून के मोहकमपुर से रायवाला तक सड़क सुरक्षा का होगा ऑडिट। भारत नेपाल के रिश्ते हमेशा मजबूत जोशी। देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा, एक गिरफ्तार, कई सिलेंडर किए गए जब्त। चिन्याली सौन में रेडियोलॉजिस्ट न होने से काट रहे हैं दून के चक्कर। कर्णप्रयाग नैनीशरण मार्ग पर कूड़ा डंपिंग जोन का किया गया विरोध। चारधाम रूट पर होटल धर्मशाला संचालकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। रुद्रप्रयाग में प्राथमिक संघ के जिला अध्यक्ष बने विक्रम। कोटद्वार में दर्शन और मंजू के गीतों पर थिरके लोग। ज्योतिर्मठ में जिलाधिकारी को लोगों ने बताई अपनी समस्याएं। चिन्याली सोन के जोगत मोटर मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे। हल्द्वानी में किताब खरीदने जा रहे पिता पुत्र समेत 3 को ट्रक ने कुचला। हरिद्वार सिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेलें बैडमिंटन समेत 7 इंडोर गेम। हरिद्वार में युवा और महिला हमेशा मतदान के लिए पढ़ते रहें जागरूक, डीएम। पथरी में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों से अभिभावक का दिल जीता। रुड़की में सोलानी नदी पर पुल निर्माण का कार्य मई से होगा शुरू। नैनीताल हाईकोर्ट खड़िया खनन में नियम विरुद्ध लगा दिए गए नेपाली मजदूर। बागेश्वर में व्यापारियों ने जल संस्थान पर जड़े ताले। रानीखेत में शराब के विरुद्ध में हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। चौकुटिया में मासी को विकासखंड मनाने की गई मांग। पिथौरागढ़ में चोरी की बढ़ती वारदातों से पार्षदों में आक्रोश। धारचूला मां बीचों बीच सड़क किनारे खड़े नहीं होंगे वाहन। चंपावत बाईपास में बढ़ेगा 44 करोड़ का मुआवजा। गंगोलीहाट वन्य जीवों के आतंक से खेती करना हो रहा है मुश्किल। चंपावत जिला अस्पताल में बनेगी 3 मंजिला पार्किंग। पिथौरागढ़ के बीड़ में जबरन शराब की दुकान खोलेंगे तो करेंगे उग्र आंदोलन। थल के जर्जरपुर पर दौड़ रहे बड़े भारी वाहन, बड़े हादसे की आहट। मुनस्यारी मिलम सड़क खुली, ग्रामीणों को मिली राहत। थल के पुंगराव महोत्सव में जोड़ा और चांदचिन की रही धूम। रुद्रपुर में पुलिस चौकी में छात्र को जंजीर से बांधकर पीटा, फिर हुआ हंगामा। सितारगंज में यूपी उत्तराखंड के किसान बोले एमएसपी गारंटी कानून करें लागू। काशीपुर में 3 मदरसे सील, 23 को दिया गया नोटिस। रुद्रपुर में कृषि मंडी में अंदर बोल्ड बैठक, बाद धरने पर बैठे कर्मचारी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब मई के अंत तक हो सकते हैं। पहले सरकार की तैयारी अप्रैल माह के अंतर्गत शुरू कराने की थी, लेकिन उधमसिंह नगर के ब्लॉक कुछ पंचायतों को नगर निगम में शामिल होने के बाद परिसीमन का गणित गड़बड़ा गया है। इसके अलावा अभी ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जानी शेष है। इसके लिए सरकार एकल समर्पित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। इसका प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में आएगा। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बीते वर्ष 27 नवंबर को समाप्त हो गया था। सरकार ने दिसंबर माह में अगले 6 माह तक चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। ऐसे में सरकार के पास चुनाव कराने के जून तक का समय है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को लेकर शासन से रिपोर्ट मांगी थी, जो पंचायत निदेशालय की ओर से शासन को सौंप दी गई। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए विभाग की ओर से हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत का परिसीमन किया गया है। लेकिन उधमसिंह नगर के 2 ब्लॉकों में कुछ गाँवों के नगर निगमों में शामिल होने के बाद वहाँ परिसीमन की प्रक्रिया अटक गई। इसी मामले में कुछ लोग कोर्ट चले गए, जिसके कारण प्रक्रिया थोड़ी आगे खिसक गई है। उत्तरकाशी के डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले में पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र के विकास में बैंकों से आधिकारिक सहयोग करने की अपेक्षा करने के साथ ही जिले के प्रमुख यात्रा पड़ावों में पर्यटन स्थलों पर बैंकिंग एवं एटीएम सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिला परामर्शदात्री समिति और जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक ली, जिसमें कृषि, बागवानी जैसे संभावित क्षेत्रों के साथ ही आजीविका संवर्धन से संबंधित ऋण योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करने को कहा है। वहीं चारधाम यात्रा की आवश्यकता के दृष्टिगत कूड़े खच्चरों के लिए आधिकारिक
ऋण की सुविधा देने पर भी विचार करने और वोकल फॉर लोकल की थीम के आधार पर स्वयं सहायता समूह को भी पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं और विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जिले में पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने और सेवा के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने योजनाओं के अंतर्गत ऋण सुविधाओं को सुगम बनाया जाए। चारधाम यात्रा के समय बैंक की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एटीएम की सुविधाएं बढ़। उत्तरकाशी ट्रैकिंग में अग्रणी जनपद है। ट्रैकिंग मार्ग को शुरुआती स्थानों में बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए। हरजिल, खरसारी, सांगरी, केदारकांठा और चांद चट्टी जैसे क्षेत्रों में एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बैठक में जिला लीड प्रबंधक राजीव कुमार सिंह, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक गुरविंदर सिंह आहूजा, स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक ब्रह्मानंद सिंह, जिला सहकारी बैंक के डीजीएम सुभाष साथ, जिला विकास अधिकारी रमेश चंद्र आदि मौजूद रहे। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए गए सिटी कॉम्प्लेक्स का विधिवत शुभारंभ हो गया। एसडीआरए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह और सचिव मनीष सिंह की उपस्थिति में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया। अंशुल सिंह ने बताया कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया। 1.5 साल से इनकी टीम इसके निर्माण के लिए एकजुट होकर काम कर रही थी, जिसमें बैडमिंटन, स्क्वैश, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम और इंडोर गेम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। NISA सर्टिफाइड कोच यहाँ रखे गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा चुका है। कॉम्प्लेक्स में स्क्वैश और फुटबॉल भी शुरू किया जा चुका है। अब हरिद्वार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कम खर्चे पर उन्हें हरिद्वार में उच्च स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी यहाँ खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों से पार्षदों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि बढ़ती चोरी की घटनाओं में आमजन में दहशत का माहौल है, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मंगलवार को पार्षदों का एक शिष्टमंडल ने कोतवाली पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी का ज्ञापन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से शहर में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अराजक तत्व तो कभी भाटकोट में चोरी कर रहे हैं तो कभी अन्य किसी वार्ड में। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने ऐसी वारदातों को देखते हुए अपने अपने आवासीय मकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, लेकिन चोरी करने वाले अराजक तत्व इतने शातिर हो गए कि सीसीटीवी कैमरों को भी मात देकर चोरी कर रहे हैं, पहचान भी नहीं आ रहे हैं, जिससे लोग घरों में से बाहर जाने में डरने लगे। पार्षदों ने कोतवाल से चोरी का खुलासा करते हुए चोरी को पकड़ने की मांग की। कोतवाल ने मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में जागृति कॉलोनी के पार्षद पवन पांडे, विक्रम सिंह, वाल्मीकि सिंह, उपरारी सिंह, राहुल सिंह लुंठी, राज वर्मा, नीरज कोठारी आदि मौजूद रहे। चंपावत जिला अस्पताल में शीघ्र 3 मंजिला पार्किंग बनेगी। इसके लिए शासन ने 6 करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिया है, जिसके बाद कार्यदायी संस्था ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करती है। जिला अस्पताल में 10 करोड़ रुपए से पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे तीमारदारों व अन्य लोगों को सुविधा मिल सकेगी। जिला अस्पताल में शीघ्र 3 मंजिला पार्किंग अस्तित्व में आ जाएगा। कार्यदायी संस्था RWD ने पार्किंग निर्माण के लिए 11.71 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसके बाद पहली किस्त के रूप में कार्यदायी संस्था को 6 करोड़ की जिसके बाद पहली किस्त के रूप में कार्यदायी संस्था को 6 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई थी, जिसके बाद विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिला अस्पताल में चिकित्सकों के आवास से सटे स्थानों पर पार्किंग बनाई जानी है। इस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 मंजिला पार्किंग बनाने की योजना है। हर मंजिल में 40 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इस तरह मल्टी स्टोरी पार्किंग में एक साथ 120 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। वर्तमान में अस्पताल में वाहनों को खड़ा करने के लिए जगहों का अभाव है। स्थल के पांखों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 3 दिवसीय पहले पुंगराव महोत्सव का आगाज हुआ। मंगलवार को पहले दिन महोत्सव में जोड़ा चांचरी की धूम रही। रामलीला मैदान में आयोजित महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक भगीराम टमटा, विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भरियाल मौजूदा रहे। आयोजित समिति ने दोनों का फूलों की माला के पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। बाद में मुख्य अतिथि ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने आयोजक समिति की सराहना करते हुए कहा कि लोक संस्कृति संरक्षण के लिए इस तरह की पहल सराहनीय है। उन्होंने समिति को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। वर्चुअली तौर पर महोत्सव में शामिल कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने भी महोत्सव समिति को 1.25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ है। पिथौरागढ़ के बेड़ में शराब की दुकान खोले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में शराब की दुकान खोले नहीं दी जाएगी। मंगलवार को बेड़ में प्रस्तावित शराब की दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान गिरीश भट्ट, मयूर भट्ट, रोहित नीरज सिंह से अन्य लोगों ने कहा कि प्रदूषण में शराब के कारण कई परिवार तबाह हो चुके हैं और हो रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन अपने राजस्व बढ़ाने के लिए जगह जगह नई शराब की दुकानें खोल रहा है। कहा कि सरकारी तंत्र को शराब के कारण हो रही नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने आर्थिक फायदे तक ही सीमित है। लोगों ने कहा कि बेड़ क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के साथ ही शिक्षा का केंद्र है। शराब की दुकान खुलेंगी तो बच्चों में भी गलत प्रभाव पड़ेगा। पहले से युवा पीढ़ी नशे की दलदल में फंस गई है। कहा कि शासन प्रशासन का शराब की दुकान खोलने का निर्णय सरासर गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बागेश्वर जिले में खड़िया खनन में किस तरह मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कांडा तहसील क्षेत्र में पूर्व में कोर्ट कमिश्नरों के निरीक्षण में सामने आ चुका है। अब उधर कोर्ट कमिश्नर और न्यायमित्री की ओर से हाईकोर्ट में एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि बागेश्वर के ही बुंगचूरी गांव में खड़िया खनन पट्टे में नियमों के विरुद्ध काम किया जा रहा है। स्थानीयों के बजाय नेपाली मजदूर से काम कराया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड खान और खनिज रियासत नियम 2023 के नियम 30 का उल्लंघन है। कोर्ट की ओर से 10-11 मार्च को जारी आदेश के अनुपालन में कोर्ट कमिश्नर न्यायमित्र ने 16 मार्च को जिला खनन अधिकारी बागेश्वर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों पुलिस के साथ उक्त खड़िया खदान क्षेत्र का दौरा किया था। इसकी रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि खनन परियोजना वन पंचायत क्षेत्र से लगे सीढ़ीनुमा कृषि खेतों में स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि बहुत कम स्थानीय ग्रामीणों को खनन संचालक ने मजदूर के रूप में रखा है। खनन मालिक द्वारा ज्यादातर नेपाल के मजदूरों को खनन के संचालन के दौरान नियोजित किया जाता है। खदान मालिक ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी ओर से स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने का पूरा प्रयास किया गया, पर परियोजना को चलाने के लिए उन्होंने नेपाली नागरिकों को भी मजदूर के रूप में रखा है, जबकि यह उत्तराखंड खान खनिज रियायत नियम 2023 के नियम 30 का उल्लंघन है, जिसमें बताया गया है कि विदेशी नागरिकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना पट्टा धारक किसी भी ऐसे व्यक्ति को खनन कार्य में रोजगार नहीं देगा जो स्थानीय भारतीय नागरिक नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पट्टेदार द्वारा नियोजित योग्य पर्यवेक्षकों, इंजीनियरों, ऑपरेटरों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। बागेश्वर में पानी के बड़े बिल मिलने पर नगर के व्यापारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज व्यापारियों ने मंगलवार को जल संस्थान कार्यालय में ताले जड़ दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि उनकी मांगों को अनदेखी की गई तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि जोशी के नेतृत्व में नगर के व्यापारी मंगलवार को जल संस्थान कार्यालय पहुंचे। वहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। होटल रेस्टोरेंट व्यापारी का कहना है कि पानी का बिल 10 से 15 हज़ार तक आ रहा है। इतना पानी लोग खर्चा भी नहीं कर पा रहे, जिसके द्वारा कई बार जिलाधिकारी जल संस्थान को भी बड़े बिलों में सुधार करने की मांग की गई, लेकिन इन बिलों में सुधार नहीं हुआ। नाराज व्यापार मंडल और जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर 1 दिवसीय धरना दिया गया। जल्द बिलों में सुधार नहीं किया जाता तो जल संस्थान कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देने को बाध्य होंगे। लक्ष्मी धर्म सत्तू, विनोद थावा, पूरन मेहता, दिव्यांशु कुमार, सुनील पांडे, पुष्कर किनमोलिया आदि मौजूद रहे। सिद्धार्थगंज में भारतीय किसान यूनियन टिकैट के यूपी और उत्तराखंड की प्रथम कार्य समिति में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही महापंचायत बुलाई जाएगी। पंजाब में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, किसानों को जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली रिलीज करने की मांग की। इस कार्य समिति में यूपी और उत्तराखंड के किसान नेता पहुंचे। मंगलवार को सिद्धार्थगंज के गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा वाले में किसानों की कार्य समिति में केंद्र व प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। यूपी और राज्य प्रभारी बलविंदर सिंह और मान और यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा समेत किसान वक्ताओं ने कहा कि 3 काले कानून किसानों के दबाव में वापस ले गए, लेकिन सरकार ने अभी तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाए। किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रही है। पंजाब से दिल्ली आ रही किसानों को पहले रोका, बाद में जेलों में ठूस कर बर्फबारी कार्य किया गया। कार्य समिति में 23 में दशकों से जलाशयों, वन भूमि के किनारे काबिज किसानों को मालिकाना हक के लिए आंदोलन करने पर सहमति हुई है। वक्ताओं ने वर्ग 4, वर्ग 1 गौ व वर्ग 5 की जमीनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया सरल करने, किसानों की फसलों को बेसहारा पशुओं से बचाने, 1 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोलने व 48 घंटे भुगतान करने, बिजली प्रीपेड मीटर से किसानों मजदूरों को अलग रखने समेत कार्य समिति में बाजपुर के 20 गाँवों के किसानों की जमीनों का मुद्दा छाया रहा। रुद्रपुर में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघों मंडी समिति कर्मचारी संघ ने मंडी निर्देशालय गेट पर सांकेतिक धरना दिया है, जबकि अंदर बोर्ड की बैठक चलती रही। प्रदर्शनकारियों ने कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघ मंडी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले दुकानों पर ही संपत्ति को लीज और फ्री होल्ड किए जाने, अन्य विभाग के कार्मिकों को मंडी विभाग में असमायोजित बोर्ड नीति को अन्य मदों में व्यय किए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि मंडी अधिनियम के अनुरूप ही प्रस्तावों को पारित करना, बिना समीक्षा किए गए प्रस्तावों को पुनः कार्यालय भेजने, शासन की स्वीकृति आवश्यक होने पर प्रस्तावों को सरकार को संदर्भित करने की मांग की। यहाँ उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मंडी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुलदीप नौटियाल, चंद्रशेखर बिज्जू, विजय ब्रिजेश कांडपाल, SK नैयर आदि मौजूद रहे।